हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं आ गई हूँ होली सीरीज का पार्ट 2 लेकर। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि रिया को वो लड़की दूर खड़ी पेड़ के नीचे नजर आती है जब रिया अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है। रिया के मन में ये ख्याल आता है कि ये लड़की आखिर है कौन जिससे मेरी नानी भी मुझे बचने के लिए कह रही है। रिया ये बात जानने के लिए उस लड़की के पास जाती है क्योंकि उसके मन में बहुत सारे डाउट्स थे और वो उन डाउट्स को क्लियर करना चाहती थी। जब वो उस लड़की के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम वही लड़की हो ना जो कल रात मेरे सपने में आई थी और मुझसे खिड़की पर खड़े होकर बातें कर रही थी। सामने से वो लड़की कोई जवाब नहीं देती है। तभी पीछे से रिया के दोस्त बुलाते हैं कि रिया तुम वहाँ क्या कर रही हो, चलो यहाँ पर आओ खेलते हैं। रिया जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, रिया अपने दोस्तों को बोलती है कि मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। जैसे ही रिया फिर से उस लड़की की तरफ देखती है, वो लड़की वहाँ से गायब थी। रिया सोचती है इतनी जल्दी वो लड़की कहाँ गई, लेकिन उसके दोस्त बार बार बुला रहे थे तो वो अपने दोस्तों के पास चली जाती है। उसके दोस्त उससे पूछती है तुम वहाँ पर अकेली क्या कर रही थी रिया। रिया बोलती है तुमने देखा नहीं, मैं उस लड़की से बातें कर रही थी। रिया की दोस्त बोलती है कौन लड़की, हमने तो वहाँ किसी को नहीं देखा। रिया बोलती है मजाक मत करो, चलो छोड़ो उस लड़की को और खेलते हैं। फिर रिया अपने दोस्तों के साथ खेलने लग जाती है। शाम होने पर 6 बजे से पहले ही वो अपने घर पर आ जाती है ताकि नानी उसे डांटे नहीं। नानी उसे देखकर खुश हो जाती है कि चलो ये टाइम से पहले आ तो गई और उसको खाना खाने के लिए बोलती है। रिया और उसकी नानी अकेले उस घर में रहा करते थे क्योंकि रिया के मामा अलग शहर में रहा करते थे। रिया और रिया की नानी खाना खाते हैं, फिर रिया अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए। रिया शहर से आई थी, वो तो शहर में लेट तक सोया करती थी, उसे इतनी जल्दी नींद कहाँ ही आने वाली थी। वो ऐसे ही बेड पर लेट जाती है और उस लड़की के बारे में ही सोचने लग जाती है कि आखिर वो लड़की है कौन। ऐसे ही सोचते हुए रिया को नींद आ जाती है। आज उसे सपने में वो लड़की फिर से नजर आई थी। रिया और वो लड़की उसी पेड़ के नीचे खड़े हुए थे जहाँ पर वो दिन में मिले थे। तब वो लड़की रिया से बोलती है कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो ना, मुझे पता है तुम बस मेरे बारे में ही सोचती रहती हो। अगर तुम्हें मुझसे बातें करनी है तो तुम्हें तुम्हारे घर के पीछे जो पीपल का पेड़ है वहाँ पर आना होगा। रात को 12 बजे के बाद रिया फिर से उठ जाती है। रिया को बहुत स्वेटिंग हो रही थी, उसे प्यास लगती है। वो पानी पीती है और सोचती है कि क्या वो लड़की सच में मुझे बुला रही है या फिर ये मेरा बस एक सपना है। उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। वो सोचती है कि मैं 12 बजे के बाद अपने घर के पीछे जाऊं या नहीं। फिर वो सोचती है कि अगर मैं गई और नानी ने देख लिया तो नानी खूब डांटेगी। मुझे कुछ ऐसी प्लानिंग बनानी होगी जिससे नानी को भी पता ना चले और मैं उस लड़की से मिल भी लूं। रिया फिर से सोचते हुए सो जाती है, लेकिन अचानक 12 बजने के बाद रिया नींद में उठती है और वो घर का गेट खोलकर अपने घर के पीछे पीपल के पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती है और वो बस एक पॉइंट पर ही देखती रहती है। रात को रिया की नानी की आंख खुलती है पानी पीने के लिए। उसकी नानी सोचती है चलो एक बार मैं रिया को देखकर आती हूँ, वो आराम से सो भी रही है या नहीं। रिया की नानी रिया के रूम में जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। ये देखकर रिया की नानी घबरा जाती है कि ये लड़की रात के टाइम पर कहाँ चली गई। वो पूरे घर में रिया को ढूंढती है, लेकिन रिया कहीं नजर नहीं आती है। तभी रिया की नानी रोने लग जाती है। उनकी आवाज़ सुनकर उनके पड़ोसी जगते हैं और उनके पास आते हैं। रिया की नानी बोलती है कि रिया कहीं नहीं मिल रही है, मैंने पूरे घर में उसे देख लिया है। उनके पड़ोसी बोलते हैं आप टेंशन मत लो, हम सब मिलकर रिया को ढूंढते हैं। सब मिलकर रिया को ढूंढने लग जाते हैं। तभी उन पड़ोसी में से एक पड़ोसी को रिया उसी पीपल के पेड़ के नीचे सोई हुई नजर आती है। वो सभी लोगों को वहाँ बुला लेते हैं। रिया की नानी ये देखकर हैरान थी कि रिया यहाँ कर क्या रही है, कहीं उसे नींद में चलने की बीमारी तो नहीं हो गई। क्या रिया सच में नींद में चलकर उस पेड़ के नीचे आई थी या फिर कोई और ही रीजन था। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 3। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जरूर जाना और कमेंट जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।